अगर कोई भी वस्तु सी के यहाँ पर रखी है, सी के यहाँ पर यानी कि अनंत पर, कोई भी वस्तु अनंत पर, अनंत का मतलब होता है बहुत दूर, यानी कि यहाँ पर या तो सूरज हो सकता है या चांद वगैरह, इन सब की अगर यहाँ पर लाइट पड़ेगी, हमको हमने कल बताया था, अगर वस्तु यहाँ पर है तो इसकी अगर लाइट पड़ी यहाँ से ऐसे करके, इसकी यहाँ पर अगर शीशे में लाइट पड़ी, शीशा होता है एक तरफ रंगा हुआ होता है, इसको पेंट कर दिया जाता है, पेंट जो है इसमें ऐसे करके दर्शाते हैं। तो ये यहाँ से टकराकर कहाँ पे आएगी, नीचे F से आएगी यहाँ पर ऐसे करके। जब यहाँ से सीधे जाएगी तो इसका मतलब ये जब अनंत पे है तो इसका मतलब ये सारी किरणें इस पे ही बनेंगी। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए दो किरणों का होना बहुत जरूरी होता है। जाएंगे तो इसमें बहुत सी किरणें जाएंगी, बहुत सा फोकस पड़ेगा, लेकिन प्रतिबिंब बनाने के लिए दो किरणों का होना बहुत जरूरी होता है। एक यहाँ से किरण ऐसे करके भेज दो तो ये ऊपर चली जाएगी, ये F से कट जाएगी, यानी कि जहां पर ये कटती है प्रतिबिंब वहीं पर बनता है। तो जब हम C के इधर कोई चीज, C के इधर वक्र केंद्र से जब इधर हम कोई चीज अनंत पर रखेंगे, बहुत दूर अगर रखेंगे, तो उसका कहाँ पे बनता है प्रतिबिंब, F पर बनता है। याद रखना, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F पर बनेगा, यानी कि फोकस पर बनेगा, F पर बनेगा। इससे बड़ा होगा या छोटा होगा, इसकी साइज क्या होगी, बताओ। साइज का मतलब ये बड़ा है बनेगा या छोटा बनेगा, छोटा बन रहा है, देखो ना बिल्कुल छोटा बन रहा है। कोई भी चीज यहाँ पर बन रही है तो इसका मतलब क्या है, बिंदु की तरह बन रहा है। ये कितनी कैसा बन रहा है, बिंदु की तरह बन रहा है। तो इसकी साइज क्या होगी, बहुत छोटी होगी। साइज क्या होगी इसकी, बहुत छोटी होगी। और ये वास्तविक बनेगा या अवास्तविक बनेगा, तो चूंकि जो ओरिजिनल हमारी किरणें हैं, इसीलिए ओरिजिनल किरणों से बन रहा है, जो वास्तविक किरणें हैं उसी से ही बन रहा है, तो इसलिए ये क्या बनेगा तुम्हारा, वास्तविक बन जाएगा, वास्तविक होगा। तो पूछेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर अनंत पर कोई वस्तु रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो कहाँ बनेगा उसका प्रतिबिंब, फोकस बिंदु पर बनेगा, F पर बनेगा। पूछ लिया जाए अगर अनंत पर कोई वस्तु है तो अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F पर बनेगा। कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, वास्तविक होगा, बिंदु के आकार का होगा। समझ में आ गया। दूसरी चीज, अगर जो है वस्तु तुम्हारी C से थोड़ी ही दूरी पर, ये तो अनंत का मतलब हो गया बहुत दूर, अगर C से थोड़ी दूर पर है, C से परे है, अगर C से दूर थोड़ी दूर पे है, C से परे लिखा जाता है, यानी कि यहाँ कहीं पर है, कोई वस्तु मतलब कोई चीज शीशे के सामने अगर रखी जाती है, दर्पण के सामने, तो वो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, ये कहने मतलब है। अगर शीशे थोड़ी ही दूर पे है तो एक तो इसकी ये किरण चली जाएगी यहाँ पर, और यहाँ जाने के बाद F से कटती है। समझ में आ गया, ये F से चली जाएगी, F से आ गए यहाँ पर। दूसरी किरण हम लेंगे C से जाने वाली, जो किरण होती है वो क्या होती है, C से जाने वाली किरण होती है। मान लो ये यहाँ पर कोई बिंदु रखी हुई है, यहाँ पर दूसरी कहाँ से जाएगी, C से जाएगी। इसका एक नियम होता है, क्योंकि ये किरणें तो यहाँ पर कोई चीज अगर रखी हुई है ये, तो इसका मतलब ये है कि इससे बहुत किरणें अंदर जाती है, प्रकाश की बहुत किरणें इसके अंदर से जा रही है। तो यहाँ से भी जाएगी, यहाँ से भी जाएगी, यहाँ से भी जाएगी, यहाँ से भी जाएगी, इधर भी जाएगी, चारों तरफ जाती है। तो एक किरण हमने ये ले ली जो F से निकलती है, एक नियम होता है। दूसरी किरण हमने यहाँ से ऐसे करके ले ली जो C से जाती है। कहाँ से जाती है, C से जाती है, वो यहाँ पर टकरा के इससे मिलेगी। अगर ये यहाँ पे ऐसे करके, तो जो C से जाती है वो टकरा के C पे ही आती है, ये हमेशा याद रखना। जो किरण C से होते हुए जाएगी इधर ऐसे करके, तो वो यहाँ से ऐसे करके टकरा के क्या है, C पर ही जाएगी, यहाँ पे फिर पीछे ही वापस जाएगी। ये हमेशा याद रखना। इस बिंदु से अगर इस पे तुम कहीं पे भी डालोगे ना किरण, तो वो वापस टकरा के क्या है, इसी पे ही आएगी। ये हमेशा याद रखना इसको। तो ये C से यहाँ पे गई, टकरा गई, फिर वापस C पे चली गई। तो कहाँ पे बन रहा है, ये यहाँ पर बन रहा है, इस लाइन से यहाँ पर बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है, ये बन रहा है प्रतिबिंब, इतना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। कहाँ पर बन रहा है, अगर पूछ दे कि C से परे अगर कोई वस्तु रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो कहाँ पे बन रहा है, देखो C और F के बीच में कहीं बन रहा है।
तो कहाँ पर बना है, यहाँ पे लिख दोगे सी तथा एफ के बीच में। ये सब सवाल ही समझ लो, ये चल रहे हैं, तुम्हारे उत्तर हो रहे हैं। सी तथा एफ के बीच में बन रहा है, सी तथा एफ के बीच में बन रहा है। अब कैसा बन रहा है, वस्तु देखो तो रखी है ऊपर, ये कहाँ है, नीचे है। तो इसका क्या मतलब है, ये क्या कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। उल्टा ही तो है, ये ऊपर है, ये इसको नीचे, तो क्या बनेगा, ये उल्टा बन रहा है। एक दो पहचान ये हो गई। तीसरा ये है कि वस्तु से बड़ा है या वस्तु से छोटा है। वस्तु बड़ी है और ये छोटा है, इसलिए क्या बनेगा, छोटा बनेगा। और चूंकि ओरिजिनल लाइन से बन रहा है इसलिए ये वास्तविक भी होगा। क्या होगा, वास्तविक भी होगा। समझ में आ गया। तो सवाल पूछेगा कि सी से थोड़ी दूर पर, सी से अनंत पर ये हो गया, सी से थोड़ी दूर पर या सी से दूर या सी से परे अगर कोई वस्तु रखी है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो क्या लिखोगे, सी और एफ के बीच में बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से छोटा होगा और क्या होगा, वास्तविक होगा। वास्तविक इसलिए होगा क्योंकि यह किरण ओरिजिनल है, इसलिए वास्तविक होगा। तीसरे नंबर पर अगर वस्तु सी पर रखी हो, कहाँ पर रखी हो, सी पर, वक्रता केंद्र पर रखी हो। सी का मतलब क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र यहाँ पर रखी हो, तो यहाँ पे लिखा जाएगा। अगर सी पर रखी हो तो यहाँ पर वस्तु रख दो, कोई भी चीज रख दो। आदमी, मान लीजिए यहाँ पर कोई इंसान खड़ा है, कोई ये मान लो पेंसिल रखी हुई है, कुछ भी रखा हुआ है, ये सी पर रखा हुआ है। अगर ये सी पर रखा है तो एक तो किरण ज्यादातर यही ली जाती है, इसके समांतर, मतलब जैसे ये गई है ऐसे ही ये जाती है। इसके जाने के बाद ये टकरा के हमेशा एफ से ही निकलेगी, हमेशा याद रखो। हर बार तुमको ये बनाना है, ये डायग्राम जब बनाओगे तो आधे नंबर तो तुम्हें डायग्राम के ही मिल जाएंगे। तो कोई भी लाइन जब इसके समांतर जाती है तो उससे टकराकर एफ से ही निकलती है, एफ बिंदु से निकल आई है। दूसरी लाइन जो है यहां से लेंगे हम एफ से का इसको, क्योंकि तो ये हमको तुमको बता चुके हैं, इससे बहुत निकलती हैं किरणें, इससे क्या है, बहुत निकलती हैं, कहीं से भी ले सकते हो। तो दूसरी हम इससे ऐसे करके काटेंगे, यहाँ जब टकराएगी तो इसके समांतर चली जाएगी, यहाँ पर। समझ आ गया, समांतर कट गई। अब कटा, ये लाइनें जहाँ पे कटती हैं वहीं पर प्रतिबिंब बनता है, यहाँ पर प्रतिबिंब बन जाएगा तुम्हारा। कहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, क्योंकि देखो ये चीज जो है नपी हुई नहीं है, जो ये यहाँ पे से आ गया है, ठीक है। ये एफ जो है तुम्हारा यहाँ पे पढ़ने के बाद इसको ये यहाँ पे यहीं पे ही काटता है, या कि सी पे ही है। ये सीधी नहीं लाइन खींच रही है, ये यहीं पे देखो कट रहा है। यहाँ पे कहाँ पे कट रहा है, सी के ही पास में, यहाँ पर कट रहा है, ये यहाँ पे कट रहा है, सी पे ही कट रहा है आकर। तो सवाल पूछ दे कि अगर सी पर बिंदु, सी पर अगर कोई वस्तु रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, सी पर ही बनता है। लेकिन क्या होता है, उसका उल्टा होता है। तो फिर कहाँ पर बनेगा प्रतिबिंब, सी पर प्रतिबिंब बनेगा। कैसा होगा, उल्टा होगा। आकृति कैसी होगी, छोटा है या बड़ा है, बिल्कुल समान है। कैसी आकृति है, समान आकृति है। जैसा मतलब जैसी वस्तु है वैसा ही उसका प्रतिबिंब बन रहा है। और चूंकि ये ओरिजिनल जो तुम्हारी ये रेखाएं इनसे बन रहा है तो इसलिए ये वास्तविक भी होगा। इसमें कितने सवाल, बहुत से सवाल हो गए हैं, देखो 4-5 तरीके के सवाल पूछ लेगा, 4-5 तरीके के इसमें जो है उत्तर हो गए हैं तुम्हारे। फिर चौथे नंबर पे आ जाओ, क्योंकि एक बार सी के बाहर रखा, अनंत पे रखा, एक बार सी के बाहर रखा तो ये बना, एक बार सी पर रखा तो ये बना। अब क्या हो सकता है, कहाँ पे वस्तु हो सकती है, सी और एफ के बीच में कहीं पे। इधर चले जाओ, सी और एफ के बीच में मान लो यहाँ कहीं पे रख दिया हमने, यहाँ कहीं पे हमने वस्तु रख दी है। अब यहाँ कहीं पे जब हमने वस्तु रख दी है सी और बी के बीच में, सी और बी के बीच में जो वस्तु रखी है, सी और एफ के बीच में रखी है वस्तु। अगर हमने सी और एफ के बीच में जब हमने वस्तु रखी है मान लो यहाँ पर, तो एक तो तुम्हारी जाएगी किरण ये इससे टकरा के वापस एफ पर आ जाएगी, ठीक है। एक तो ये हो गई तुम्हारी, एफ पे टकरा पर नीचे आ गई। दूसरी हम इससे भेजेंगे, किससे भेजेंगे, सी से भेजेंगे। हमको मालूम है जब सी से कोई बिंदु ऐसे करके जाती है तो वो टकराकर क्या होती है, वापस सी पर ही आती है। कहाँ जाती है, वापस सी पर ही जा रही है, सी से जा रही है। अब तुम इसको देखो, ये तुम्हारे, ये तुमको कभी लग रहा है कि आगे जाके मिलेंगे ये लाइनें जा रही हैं,
कि तुमको लग रहा है कि आगे जाके कहीं मिलेंगे जाके? एक लाइन ऐसे जा रही है, एक जो रेखा है वैसे जा रही है, एक रेखा जो है वो ऐसे जा रही है, यही तो इसमें है, एक ऐसे जा रही है, तो ये आगे जाके कहीं मिलेंगे जाके? नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग इसको पीछे मिलाते हैं जाके, हम पीछे ऐसे करके जब इसको पीछे मिलाएंगे जाके तो यहाँ कहीं पे ये मिल जाएगा जाके। कहाँ मिल जाएगा? यहाँ कहीं पे मिल जाएगा। मतलब इसको क्या करेंगे हम? पीछे मिलाएंगे। इधर आगे नहीं मिलती है तो इसका मतलब है ये कहीं पीछे जाके मिलेगी, तो यहाँ पे मिल रहा है। कहाँ पे मिल रहा है? यहाँ पे मिल रहा है। इसको ऐसे अगर तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यहाँ पर बनेगा। ये समझ में आएगा? इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अंदर बनेगा। अंदर बनने का मतलब ये हो जाता है कि ये ओरिजिनल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी ओरिजिनल लाइन है तो यहाँ है, तो ये वास्तविक नहीं है। अब हमारी क्या वस्तु ये है, प्रतिबिंब क्या बना है? ये। अब इसमें क्या हो, जब C और F के बीच में रखते हैं तो पूछेगा, सवाल आएगा कि C और F के बीच में कोई वस्तु अगर रखते हैं, C और F के बीच का मतलब क्या है? फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के बीच में अगर कोई वस्तु रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा, क्योंकि ये छोटा है, ये बड़ा है, तो क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। है ये सीधा है तो ये सीधा है, जैसा ये है वैसा ये है, क्योंकि लाइन के ऊपर जब बनता है तो सीधा, मुख्य अक्ष के ऊपर अगर कोई भी प्रतिबिंब बन रहा है तो वो सीधा बनता है, नीचे अगर बनता है तो उल्टा होता है। तो ये क्या बनेगा? सीधा बनेगा। लेकिन ये वास्तविक नहीं है। वास्तविक जब होता है जब यहाँ कहीं बनता है, इधर ही। ये हमने माना है, तो चूंकि लाइन तो आगे जा रही है लेकिन हमने माना है कि पीछे लाइन जाएगी तो यहाँ पे कटेगा जाके, तो ये वास्तविक नहीं है। तो क्या ये है? अवास्तविक है। समझ आ गया? फिर अब एक पोजीशन क्या हो सकती है? C और F के बीच में रख दिया। अब F पर रख के देखते हैं, अगर बिंदु यहाँ पे आ गया C तथा F के बीच में, अब क्या हो जाता है? हो सकता है F पर, बिंदु F पर यानी कि फोकस दूरी पर ही अगर वस्तु, यहाँ पर ही वस्तु अगर रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ये सवाल पूछेगा। अगर F पर, फोकस दूरी पर अगर रखा है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जैसा हमको मालूम है, सब लोगों को एक समांतर रेखा ले जाके F से ऐसे करके काट देते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या हो गया? दूसरा हम इससे इस तरीके से इसमें हम बनाएंगे ये लाइन कि हम इसको डाला है और इसको क्या है? केंद्र से लेके जाएंगे। हमको ये मालूम है कि जब कभी भी केंद्र से कोई भी किरण पड़ती है तो वापस कहाँ से जाती है? किरण से, केंद्र से ही होकर जाती है। समझ आ गया? एक ये हो गया तुम्हारा। तो अब देखो ये, इसको सही से अगर पटरी से खींचोगे तो बिल्कुल ये क्या है? ये समांतर जा रही है। क्या जा रही है? समांतर जा रही है। तो ये मिलेगी जरूर जाके, क्योंकि जो समांतर रेखाएं होती हैं ये मिलती जरूर है जाके, लेकिन बहुत दूर मिलती है जाके। कहाँ मिलती है? बहुत दूर, अनंत पर मिलती है जाके। ये आगे चल के मिलेंगी? ये बिल्कुल नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये ऐसे जा रही थी, ये सीधे जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये मिलेंगी जरूर, लेकिन कहाँ मिलेंगे? अनंत पर जाकर मिलेंगे। तो जब ये अनंत पे जाकर मिलेंगी तो इसका प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा? अनंत पे बनेगा। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। अनंत का मतलब बहुत दूर बनेगा। इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, वास्तविक बनेगा। वास्तविक इसलिए बनेगा क्योंकि इसकी वास्तविक किरणों से ही ये बनेगा जाके, इसलिए ये क्या बनेगा? वास्तविक बनेगा। और बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा जाके, सूरज चांद की तरह। समझ में आ गया? ये हो गया। अगर F पर पड़ रही है, अब क्या बचा है? F और P के बीच में अगर रखा जाए, F तथा P के बीच में, F और बीच में, F तथा P के बीच में जब तुम रखोगे F तथा P के बीच में जब तुम रखोगे